चुनाव एक तरफा है भाजपा का। सब लोग भाजपा को वोट देंगे, एक तरफा वोट मिलेगी भाजपा को। यहाँ पे चुनाव तो भाजपा के पक्ष में जा रहा है। काम को सलाम है, जहाँ काम होगा वही जनता जागे। हम सब ब्राह्मण भाई, चौधरी भाई, पिछड़ा सब बीजेपी सरकार पे है। 80 की भी वोट भाजपा पे जाएगी, सामान्य की भी जाएगी, ओबीसी की भी जाएगी, एक तरफा वोट भाजपा पे जाएगी। बहन जी का दौर खत्म हो गया। देखो समय परिवर्तनशील है। जब बहन जी का समय था उन्होंने मेहनत करी तो उन्हें फल मिला। बहन जब मेहनत नहीं कर रही, जब मेहनत नहीं कर रही तो फल तो मिलने का ही नहीं। अब देश के नाम को नहीं जानता, नक्शे पर नहीं था हिंदुस्तान का, वो दुनिया के टॉप पे है। आने वाले 5 साल में मोदी जी इनको इतना ऊपर ले जाएंगे, सारी दुनिया मोदी की हिंदुस्तान के आगे झुकेगा। हम पहुंचे हैं रामपुर विधानसभा के गांव चंदना कोली में और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, आज सहारनपुर के चंदना कोली में जो है जयंत चौधरी की एक चुनावी जनसभा थी। राघव लखनपाल शर्मा के समर्थन में जो है वो यहाँ पर एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया है। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके का माहौल है और किस तरह से इस बार चुनाव को देखते हैं। क्या नाम है आपका? हरपाल सिंह संत। क्या लग रहा है इस बार चुनाव को किस तरफ जा रहा है? भाई एक तरफा हो गया साहब। ये तो जो है राघव लखनपाल के इसमें यार आज के से तो देख कर ये लगा भाई बड़ा जबरदस्त समर्थन है। इतना समर्थन तो अब तक किसी इसे जो है मिला ही नहीं जितना समर्थन यहाँ मिला जाए। ये देख रहे हैं चौधरी और ठाकुर नाराज चल रहे थे, क्या रहा उनका? चौधरी तो जूं के तुम बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल कोई नाराज नहीं जाए। थोड़ा नोक जोक हो जाए जरा हमारा सिंह ने समझा लें जाए। और उधर क्षेत्र में तो हमारा जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन वहाँ भी एक जो है चंदन सिंह राणा यहाँ आए हुए थे, उन्होंने वहाँ की स्थिति बयां करी तो वो अब सही इस्तीफा आ गए। तो लग रहा है कि ये जो है पहले नंबर की जो सीट है अपनी सांसद की, ये बहुत अच्छे ढंग से जीत कर जाएगी। और मुझे लगता है कि शायद 1 लाख से लीड हो जाए, ऐसा मैं विचार करता हूँ और मेरे लोग ऐसा सोचते हैं। आप क्या कहेंगे दादा, क्या लग रहा है चुनाव? बोल जी हम तो लोक दल के आदमी थे जी जी। और लोक दल में ही है जी हमारे चौधरी साहब हिंगा है के, तो हम भी उनके साथ है। वो सब वोट भाजपा को देंगे। किसान कह रहे हैं कि भुगतान नहीं हो रहा, गन्ने का भुगतान नहीं मिल रहा, चीनी का। वही नहीं रहा जी, हमारे चौधरी इसमें चले गए ना, ये भुगतान भी करवाओगे कह गए। यहाँ तो मंच पर खड़े हुए गए भाई। चौधरी साहब ने कोई आप लोगों की मांगे रखी है सरकार के सामने? हाँ पहले रखते रहे थे, नहीं जब से पार्टी में शामिल हुए हैं। सारी मांगे वो तो 4 दिन हो गए तो पार्टी में शामिल हुए जी। पार्टी में चले जाएंगे, कुछ काम होगा जी भी तो क्या नाम पार्टी कुछ करेगी। अभी तो चुनाव का चुनाव प्रचार कर रहे, हम उनके साथ चौधरी साहब के साथ हम भी भाजपा में क्या नाम अपना मतदान करेंगे। आपका क्या नाम? भूपेंद्र सिंह। कैसे देखते हैं लोकसभा चुनाव को, किधर जा रहा है? एक तरफा जा रहा है जी, बीजेपी के साथ, लोकदल के साथ। इमरान मसूद कह रहे हैं कि मैं भारी मतों से जीत रहा हूं और उधर जो है माजिद अली भी कह रहे हैं कि मुझे गांव का समर्थन नहीं जीतता। जीतने के वो कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। कैसे देखते हैं लोकसभा चुनाव को, क्या लग रहा है? आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। ये चुनाव देश का है, दुनिया में नाम करने का है मोदी जी द्वारा। अब देखो ना, यहाँ मंदिर बना दिया और जहाँ देश के नाम को नहीं जानता, नक्शे पर नहीं था हिंदुस्तान का, वो दुनिया के टॉप पे है। आने वाले 5 साल में मोदी जी इनको इतना ऊपर ले जाएंगे, सारी दुनिया मोदी की हिंदुस्तान के आगे झुकेगा। बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें गरीब लोगों का कुछ भी नहीं देखा गया है। मैं संकल्प पत्र है, वो जो संकल्प किया ना वो करेंगे। कई बातें ऐसी है कि जैसे अनाउंस नहीं कर सकते, कई बात के इलेक्शन में मैनिफेस्टो में जो है ना तो बात है नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्शन के बाद ये इन्होंने वादा किया मकान दे रहे, पानी दे रहे, नल दे रहे, प्लॉट दे रहे और राशन दे रहे, और क्या और भी देंगे, देश के लिए देंगे, वो तो देश के लिए कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है जी। है कहाँ विपक्ष? है ही नहीं। विपक्ष में सारे लालू जेल में पड़ा है और जेल वो कई साल की जेल हो ली। लड़का जो है ना वो मच्छी खा है, किधर कुछ दिखा हुआ है, किधर कुछ ड्रामा कर रहे हैं। हाँ। आप क्या कहेंगे चुनाव को लेकर, किस तरफ गांव जो है आप लोगों का जो है वोट करने के लिए जा रहा है? हमारा जो गांव है चंदना कोली, ये पूर्ण रूप से भाजपा सरकार पर है। ठीक है जी। मेरे ताऊ जी पुराने कांग्रेसी थे इस गांव के। चौधरी यशपाल सिंह जी जब इस गांव में आते थे नागल ब्लॉक में, तो वो कहा करते थे कि भाई जयप्रकाश पटवारी के यहाँ जाना मुझे। लेकिन अब कांग्रेस सरकार में कोई नहीं रहा। हम सब ब्राह्मण भाई, चौधरी भाई, पिछड़ा सब
बीजेपी सरकार पे है, सरकार में है। आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं चुनाव? और एक तरफा है भाजपा का, सब लोग भाजपा को वोट देंगे, एक तरफा वोट मिलेगी भाजपा को। यहाँ पे हर प्रकार की मिलेगी, मतलब 80 की भी वोट भाजपा पे जाएगी, सामान्य की भी जाएगी, ओबीसी की भी जाएगी, एक तरफा वोट भाजपा पे जाएगी। जी आई थी, जीत का दावा करके गई है। तो नू तो सभी करे हमने जीत का दावा। हाँ जी, कोई रोक टोक है, कोई कुछ ही कहो जो, लेकिन जीत तो यहाँ तो आप भी इसी तरह जीत का दावा कर रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, खोखला दावा नहीं हमारा, हमारा तो पक्का दावा है। क्योंकि यहाँ का जो जितना भी आदमी है सब बीजेपी पे। यहाँ तुमने देखा है आज कितनी बारी भीड़ थी, और इसी तरीके से ऑटो में रहेगी। ठाकुर राजपूत नाराज चल रहा है, उसको मनाया जा रहा है, क्या लग रहा है? क्यों नहीं मान रहा? सबको टिकट चाहिए, कहाँ कहाँ से मिलेंगे टिकट? एक आदमी को एक लोकसभा में एक ही टिकट मिल सके, और टिकट मिल जाओ सब खुश है। टिकट की लड़ाई है और कुछ लड़ाई नहीं ना। आप कैसे देखते हैं चुनाव को? क्या लग रहा है कि इस बार गांव के जो लोग हैं किधर जा रहे हैं? वो सब भाजपा की हैं, और ये जो आपको राघव लखनपाल को जो है विजय बनाना सबका लक्ष्य है, क्योंकि सरकार सबका साथ सबके विकास की नीति से कार्य कर रही है। और मैं एससी समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ, गाँव खजूरवाले से हूँ, और एससी समाज भी अब की बार बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, लगभग 40%। जयंत चौधरी आए थे, क्या कुछ लगा है? अब जयंत चौधरी किसानों के नेता है, और हम भी किसान हैं, इसलिए उनकी वजह से हम भी यहाँ पर पहुंचे हैं और अपने साथियों के साथ। बहुत से जो बड़े किसान हैं वो नाराज हैं कि जयंत चौधरी जो है बीजेपी में चले गए हैं, तो क्या लग रहा है? वो तो कोई चंद ही है, मतलब कुछ ही % है, ऐसे है, ऐसा भी है, लेकिन जीत का जो एक पगड़ी जो बनने जा रही है वो राघव लखनपाल को ही है। मेरे साथी भी 5-4 प्रधान यहाँ पर मौजूद हैं, इधर उधर हैं कई वायदाएँ। सधान शीर्ष प्रधान हैं, रविंदर जी एससी समाज से हैं, और इसी चंद्रने से हैं, वो भी एससी समाज से हैं। मनोहरपुर से बाबूराम प्रधान है, वो भी एससी समाज से हैं। शिव कुमार प्रधान जी हैं आपके भाटखेड़ी गाँव से, वे भी एससी समाज से हैं। और मैं पूर्व प्रधान ग्राम खजूरवाले से हूँ, मैं भी एससी समाज से हूँ। मेरा गाँव भी 40% लगभग यहीं पर है। तो क्या लग रहा है, मायावती भी आई थी, उनको नहीं समर्थन दे रहे? मायावती से तो हम लोगों को मतलब एक निराशा सी हासिल हुई है, काफ़ी प्रतीक्षा कर ली है। मतलब अब वो कहानी होगी कि भाई अब जब हाथ पैर धरती पर लगी रहे क्या किया जाए। घर वापसी पुनः हो सकती थी, लेकिन अब नहीं, अब तो लेट बहुत हो चुकी है, अब कोई लगता नहीं साहब। आपका क्या नाम है? डॉक्टर द्वारिका प्रसाद। क्या कहेंगे चुनाव को? चुनाव तो भाजपा के पक्ष में जा रहा, काम को सलाम है, जहाँ काम होगा वही जनता जागे। इस तरीके के काम विकास हुए? विकास तो ऐसा कोई अब गिनवाओ तो इतने गिनवाओगे, जो बिल्कुल जो काम जो सरकार भेज रही है वो बिल्कुल धरातल पर आ रहा है। जैसे भाई गांव में देख लो, सब घर घर शौचालय बना दिया, घर घर जो है नल पहुँचा दिया इन्होंने, गैस सिलेंडर पहुँचा दिए, और घर में जो आपके गांव के विकास की बात करें तो कितना विकास हुआ है? स्ट्रीट लाइट कितनी लगी हैं, शौचालय कितने लगे हैं, सड़कें कितनी बनी हैं, कुछ है आइडिया आप इस गांव के? 100% तो शौचालय बने हर गांव में, हर घर में शौचालय बना, सड़कें बहुत अच्छी बननी है, और हर तरह का मतलब विकास हुआ है। जनता खुश है, आप देख ही रहे माहौल क्या है, जहाँ काम हो रहा है वहीं सलाम हो रही है। बहन जी का दौर खत्म हो गया। देखो समय परिवर्तनशील है, जब बहन जी का समय था उन्होंने मेहनत करी तो उन्हें फल मिला। बहन जब मेहनत नहीं कर रही, तो फल तो मिलने का ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी मेहनत करती है, उसका हर कैंडिडेट मेहनत कर रहा, उसका कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर मेहनत कर रहा, और विकास के कार्य भी सब लोग देख रहे हैं। इसलिए तो विनर तो यही होने हैं, भारतीय जनता पार्टी विनर हो गया, राघव लखनपाल जी जिंदाबाद है। ठीक है, और कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। कैसे देखते हैं चुनाव को? हाँ जी, क्या लग रहा है इस बार क्या चुनाव का माहौल रहेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो है यहाँ पर जयंत चौधरी और क्या नाम राघव लखनपाल शर्मा की चुनावी पंचायत थी, तो क्या लग रहा है? हाँ जी, राघव लखनपाल जी जीतेंगे जी। हाँ जी, 400 का पार होना जी मोदी जी का। हाँ जी, उधर बीएसपी के जो है माजिद अली है, और कांग्रेस के ये कुछ नहीं जी, ये कुछ नहीं है जी, ये कुछ नहीं है। जो हैं ये हमारे ये हैं, नेताजी हैं, ये जयंत चौधरी जी हैं, ये हैं राघव लखनपाल जी, ये जीतेंगे। क्या कह रहे हैं आप, क्या लग रहा है चुनाव को? मैं भी यही कह रहा कि राघव लखनपाल जी जीतेंगे। अच्छा, बहुत अच्छी ऑटो से जीतेंगे। पूरे गांव ने समर्थन दिया? पूरे गांव का समर्थन है, पूरे गाँव का समर्थन है भाई। ठीक, तो ये थे हमारे साथ गांव के कुछ लोग जिनका कहना है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी को जो है ये लोग समर्थन दे रहे हैं। राघव लखनपाल शर्मा जो है प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में जो है एक यहाँ पर चुनावी जनसभा थी, जिसको जहाँ पर जयंत चौधरी जो हैं वो आए थे संबोधित करने के लिए। और लोगों का कहना है कि प्रकृति का नियम है कि लगातार जो है परिवर्तन होना चाहिए, इसीलिए इस बार भी जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए जा रहे हैं।